एनडीए एग्ज़ाम फाइट करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ फ्रूटफुल टिप्स हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ एनडीए एग्ज़ाम और किस पोजीशन के लिए हमें इसे फाइट करना चाहिए। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, और यह इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए फ़ाइट किया जाता है। एनडीए क्रैक करना कोई आसान टास्क नहीं है। इसके लिए आपको फुल डेडिकेशन और एक अच्छी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर होना होता है। एनडीए एग्ज़ाम में कंपटीशन कितना टफ होता है यह तो आप कुछ हज़ार सीट्स पर लाखों कैंडिडेट्स की गड़ी नज़रों से पता लगा ही सकते हैं। इट इज़ बायलिंगुअल एग्ज़ाम, आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में फ़ाइट कर सकते हैं। एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ऑफलाइन एग्ज़ाम है जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसे आप आफ्टर 12th भी दे सकते हैं। यह तो हुई एनडीए एग्ज़ाम की बेसिक जानकारी। अब जानते हैं क्या आप यह एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो एनडीए एग्ज़ाम फाइट करने से पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। फॉर दिस एग्ज़ाम फर्स्ट यू हैव टू बी फिजिकली फिट। योर आई साइट, वेट एंड हाइट, दीज आर द कंडीशंस एंड क्राइटेरिया फॉर दिस एग्ज़ाम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उन 10 स्टेप्स की ओर जो आपको यह एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए गाइड कर सकती हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो पहले हम एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न जानते हैं। एनडीए एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस होते हैं, पहला रिटन एग्ज़ाम और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है 300 मार्क्स के लिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस के 120 क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस 600 मार्क्स के लिए आते हैं। पहले पेपर में 2.5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के लिए 0.83 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, और वहीं सेकंड पेपर में 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और 1.33 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट किए जाते हैं। दोनों पेपर की ड्यूरेशन 2.5 घंटे होते हैं और कुल मिलाकर 5 घंटे का रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स 900 होते हैं। साथ ही एसएसबी इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होता है। तो पूरा एनडीए एग्ज़ाम 1800 मार्क्स का होता है। सेकंड, प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ, एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और अपने प्रिपरेशंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पेपर पैटर्न और टाइप समझने में आसानी होगी। साथ ही एनडीए मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे एग्ज़ाम के दौरान आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे और साथ ही आप फोकस स्टडीज़ भी कर पाएंगे। फोर्थ, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम सिलेबस। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पहले हम सिलेबस को समझेंगे। आपका पहला पेपर मैथ्स का होगा, जिसमें अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, यह सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश, जीके, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यह सभी टॉपिक्स कवर होंगे। फिफ्थ, क्रिएट अ स्मार्ट स्टडी प्लान। एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना होगा, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को कुछ लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना होगा। शॉर्ट ट्रिक्स और भरपूर प्रैक्टिस, जिससे मैथ्स और फिजिक्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको बहुत मदद मिलेगी। सिक्स्थ, क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है, जिसे क्रैक करने के लिए आपको मैथ के बेसिक्स पर काम करना होगा। 7, अंडरस्टैंड गेट पैटर्न वेल एंड प्रिपेयर। दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर इंग्लिश का होगा, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और यूजेज एंड कॉम्प्रीहेंशंस कवर होगा। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक ग्रामर रूल्स तो पढ़ने ही होंगे, साथ ही साथ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पढ़ने से यह लैंग्वेज समझने में आपको आसानी होगी। आपको अपनी वोकैबुलरी पर काम करना होगा, जिससे आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होंगे। सेकेंड पार्ट जनरल नॉलेज का होगा, और यह 400 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जुड़े सवाल आएंगे, जिसके लिए आपको डेली न्यूज़ थ्योरी पार्ट, इकोनॉमिक सिनारियो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर, इवेंट्स, इन सभी के बारे में जागरूक होना होगा। 8, स्टार्ट प्रिपरेशंस अर्ली। एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस रिलीज़ होने के बाद
प्रिपरेशन स्टार्ट करना एक अच्छा विकल्प नहीं है। नोटिफिकेशन आने के 6 महीने पहले ही आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस शुरू कर देनी चाहिए और प्रिपरेशंस के लिए आप 6ठी से 12वीं तक की NCERT बुक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। 9. डू रिविजन। रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, साथ ही यह आपको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट बनाएगा। रिवीजन के लिए प्रिपरेशन करते वक्त शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। 10th. बी रेडी फॉर SSB इंटरव्यू। अगर आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन आपको NDA एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा तो आपको SSB इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना होगा। इस इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट शामिल होते हैं। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना होगा। साथ ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए नॉलेज भी गेन करनी होगी। इंटरव्यू में आपको अपने बारे में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, अचीवमेंट्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट शेयर करनी होगी, तो इसके लिए तैयार रहें। साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रेशर हैंडल करते हुए लिमिटेड टाइम में आपको स्टोरी तैयार करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप NDA एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस इन 10 टिप्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू।